नमस्कार दोस्तों। आज है 14 अप्रैल और शुरू करते हैं 5 प्रमुख सुर्खियों से। इससे पहले जो 3 दिन का करंट अफेयर है ये कंटिन्यूटी नहीं कर पाया किन्हीं पर्सनल कारण से। तो चलो शुरू करते हैं और चाहूँगा कि रोज़ मैं आपको करंट अफेयर का अपडेट देता रहूँ कम से कम समय में। सबसे पहले जानते हैं कि आज के प्रमुख 5 सुर्खियों से, जिसमें अवंतिका वननपू को हार्वर्ड के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। नासा चंद्रमा के लिए एक नया समय क्षेत्र बनाएगा। भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का सबसे चौथा बड़ा निर्यातक बन चुका है। सिएरा लियोन ने जो भी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 ट्रॉफी का जो दौरा रहेगा बारबाडोस में शुरू हुआ। अब इन प्रमुख सुर्खियों को और भी डीपली इनका विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में और भी जानेंगे। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर भूमि को तबाह कर दिया है। वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक हिस्सा है। वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 3 तरफ से वायनाड, जिसमें बांदीपुर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे की वनस्पतियां शामिल हैं। वायनाड कोझिकोड के पास घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक, जो केरल के सबसे बड़ी आदिवासी आबादी का घर भी है। वायनाड के पुलपल्ली में केरल का एकमात्र लव कुश का मंदिर विराजमान है। अब जानेंगे कि अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड के द्वारा क्यों साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया। हैदराबाद की मूल भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से और उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें म्यूजिकल कॉमेडी मीन गर्ल्स 2024 में करण सेट्टी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 19 वर्षीय अभिनेत्री को कला और समाज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए या योगदान के लिए पहचाना गया है। आइसलैंड ने कैटरीन जेकब्स दोतीर की जगह बजरनी बेनेडिक्टसन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बजरनी बेनेडिक्टसन ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कैटरीन जेकब डॉटिर का स्थान लिया, जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना लक्ष्य रखा है। पूर्व विदेश मंत्री बेनेडिक्टसन रूढ़िवादी इंडिपेंडेंस पार्टी से हैं। यह परिवर्तन इंडिपेंडेंस, प्रोग्रेसिव और लेफ्ट ग्रीन पार्टियों के बीच एक समझौते के बाद हुआ है। आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है। राजधानी है रेकजाविक। आधिकारिक भाषा है आइसलैंडिक। यूजीसी ने उद्योग से नए सदस्यों का स्वागत किया। आशीष कुमार चौहान एनएससी सीईओ और श्रीधर बेम्बू जोहो संस्थापक को यूजीसी में नियुक्त किया गया है, जिससे निकाय में 8 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी सच्चिदानंद मोहंती, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के वीसी शशिकला गुलाब राव वंजारी को 3 साल के कार्यकाल के लिए आयोग में नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जानिएगा।
आपको पता होगा कि यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एक वैधानिक निकाय है। यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा सशक्त इस पर भारत में उच्च शिक्षा मानकों का समन्वय और रखरखाव की जिम्मेदारी है। स्थापना हुआ है 1956 में। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 केंद्र भी हैं जो पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। अध्यक्ष है मम्मीडाला जगदीश कुमार। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा अपने कॉस्मिक फोटोशूट के लिए तैयार हो चुका है। लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरे के रूप में जाना जाने वाला यह अभूतपूर्व निर्माण चिली के वेरा रूबिन वेधशाला के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और दक्षिणी आसमान का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार किया गया है। 5.1 फीट चौड़ाई वाला कैमरे का ऑप्टिकल लेंस 20 सेकंड के अंतराल पर आकाश के 15 सेकंड के एक्सपोजर को कैप्चर करेगा। कैमरे का वजन 2.8 मीट्रिक टन है। यह 3200 मेगापिक्सल का है। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी मौजूदगी का 4 दशक पूरा कर लिया है। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में अपने मौजूदगी के 4 दशक पूरा कर लिए हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कि काकाकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ से सियाचिन ग्लेशियर काकाकोरम पर्वत की श्रृंखला में 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचे सैनिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को शीतदंत और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। इसको आप नोट कर लेंगे। अब जानते हैं कि नासा ने चंद्रमा के लिए एक नया समय क्षेत्र बनाएगा। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर नासा को चंद्रमा के लिए एक समय मानक स्थापित करने का कार्य सौंपा है, जिसे समन्वित चंद्र समय LTC कहा जाता है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय निकाय चंद्र सतह पर अपनी गतिविधियों के समन्वय के लिए कर सकते हैं। चंद्र समय क्षेत्र स्थापित करने से अंतरिक्ष यान डेटा स्थानांतरण, लैंडिंग, डॉकिंग और नेविगेशन के बीच संचार बेहतर ढंग से सक्षम हो जाएगा। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल। विषय वस्तु है टेक्टिक लंग चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ, ये इसका थीम है। इसे अक्सर खामोश और चुप रहने वाली बीमारी कहा जाता है, क्योंकि संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई लक्षण ही नहीं होता है। भाई, दुनिया भर के लगभग 6 से 7 मिलियन लोग, ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से संक्रमित होते हैं। परजीवी जो चगास रोग का कारण बनता है, हर साल 12,000 लोगों की मौत हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिन 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग मनाता है। 2023 में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत चीन से आगे रहा है। किसका रिपोर्ट है? WTO के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और एशिया में निर्यात में 11% और 9% की वृद्धि हुई है। भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा बड़ा निर्यातक बन गया, जो कि सेवाओं में वैश्विक व्यापार का 5वां हिस्सा है। 2023 में भारत की डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्ज करता है। सिएरा लियोन ने ज़ोंबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है। सिएरा लियोन की
अराजकता का सामना करना पड़ रहा है। सिएरा लियोन को अराजकता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुश मानव हड्डी से बना एक मादक पदार्थ है जो गंभीर डकैती और सम्मोहक चरम को जन्म देता है। राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने बढ़ती मौतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है और एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। देश की अभिभूत पुनर्वास केंद्रों के साथ नशीली दवाओं का दुरुपयोग से जूझ रहा है। आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। ईसीआई ने बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की शुरुआत कर दिया है। ईसीआई आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घरेलू मतदान की शुरुआत कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को, विकलांग व्यक्तियों को मतदान में आसानी बनाना है। इस पहल का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को, विकलांग व्यक्तियों को मतदान को आसान बनाने के लिए ये पहल शुरू किया है। अब 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% से अधिक बेंचमार्क विकलांग वाले दिव्यांगजन घर से मतदान को चुन सकते हैं। सीईसी राजीव कुमार ने इस पहल की घोषणा कर दिया है। अब जानते हैं कि जो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 ट्रॉफी का जो दौरा है ये बारबाडोस में शुरू हुआ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हॉकी का दौरा अपने पहले पड़ाव पर बारबाडोस शहर के साथ शुरू हुआ, जो 29 जून को टूर्नामेंट फाइनल की मेजबानी करने वाला है। यह जो दौरा रहेगा 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बारबाडोस, एंटीगुआ, बारमुंडा, बारबुडा और सेंट लूसिया शामिल होगा। ये जो दौरा रहेगा 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बारबाडोस, एंटीगुआ और बारबुडा और सेंट लूसिया में शामिल होंगे। इसके बाद 16 मई से 24 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइस, त्रिनिदाद और टोबैगो और गुयाना का दौरा करते हुए वापसी आएगा। और जो प्रमुख सुर्खियां हैं इसको भी देख लेंगे आप। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख होंगे। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लॉन्च हुई। कन्नड़ कवि ममताजी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता। अनुराग कुमार आईपीएस को सीबीआई संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। शून्य कक्षी मलबा, इसरो ने शून्य कक्षी मलबा उपलब्धि हासिल किया है। इसरो ने अपने PSLV C58/X POSAT मिशन के साथ शून्य कक्षी मलबा उपलब्धि हासिल की। PSLV के अंतिम चरण में पोएम 3 में परिवर्तित करके अंतरिक्ष मलबे को नवीन रूप से न्यूनतम किया। पोएम 3 को 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक डीऑर्बिट किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाएगा, जिससे कक्षा में कोई भी मलबा नहीं बचेगा। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भारतीय योग गुरु की कंपनी निशाने पर। सर्वोच्च न्यायालय ने FMCG कानूनी उल्लंघनों के बीच उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पतंजलि के भ्रामक दावों की जांच की। ऐतिहासिक सुनवाई में FMCG के भ्रामक विज्ञापनों की निंदा की गई। विशेष रूप से पतंजलि के कोनोनिल को कोविड-19 के इलाज के रूप में प्रचारित किया गया। न्यायमूर्ति कोहली और अमानुल्लाह ने स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले उल्लंघनों के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर दिया। कानूनी जांच उपभोक्ता व्यवहार पर ऐसे विज्ञापनों के प्रभाव को रेखांकित करता है।
बी आर अम्बेडकर स्मृति दिवस 14 अप्रैल। बी आर अम्बेडकर की स्मृति 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1990 को अम्बेडकर को भारतीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन DCF और 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NJAC भोपाल का निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्य किया। 2004 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति बोस को 2018 में भारतीय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुराग कुमार IPS को CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग कुमार IPS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कुमार असम मेघालय केडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह IG BP R&D के पद पर तैनात हैं। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एजेंसी कार्यकारी हैं प्रवीण सूद IPS निदेशक। इसका जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1963 को CBI का स्थापना किया गया था। मेरी कॉम पेरिस ओलंपिक के लिए सैफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मेरी कॉम ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सैफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 21 मार्च को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी। उन्हें 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस खेलों में देश के दल की लॉजिस्टिक प्रभारी माना जाता था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष हैं PT उषा और PT उषा एक उड़ान परी थी। गोपी थोथाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने जा रहे हैं। जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने अपने NS-25 मिशन पर जाने के लिए 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया। यह उन्हें पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरी भारतीय बनाता है। ब्लू ओरिजिन की स्थापना 8 सितंबर 2000 को हुआ है। संस्थापक है जेफ बेजोस। मुख्यालय है वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। कवित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह नाइजीरिया में WOW की पहली कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। उनके जो कार्य हैं इस प्रकार से हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। पहला संकलन काडा निविलिना हेंजे 1992, नदिया नीरीना तेवा 1999। 2018 में उन्होंने काव्य फिल्मों का एक सेट इंटरवर्सन 1, इंटरवर्सन 2, इंटरवर्सन 3 का निर्माण किया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC डाक विभाग के सचिव के रूप में वंदिता कौल IPOS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वंदिता 1989 बैच की भारतीय डाक सेवा IPOS सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह डाक सेवाओं के सदस्य बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में तैनात हैं। अश्विनी वैष्णव संचार मंत्री हैं। आलोक शर्मा महानिदेशक हैं डाक विभाग के। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लॉन्च हुई। प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने
द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का विमोचन किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी पुस्तक लॉन्च किया। मूडीज का अनुमान है 2024 में भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी 6.1% रहेगा। विश्व रैंकिंग वैश्विक रेटिंग एजेंसी है मूडीज ने अनुमान लगाया है कि साल 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगा। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जो वास्तविक जीडीपी है ये अनुमान संशोधित 8% कर दिया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक विकास दर 7 रहने का अनुमान लगाया। मूडीज रेटिंग है स्थापित किया गया है 1909 में। तमिल राजनेता अरुण मणि का 65 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। अभिनेता और एआईएडीएमके प्रवक्ता अरुण मणि 65 वर्ष की उम्र में दिल के दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। अभिनेता अजगी थेड्रॉल सिंघम लिंगा थडावकोन और धर्माशीलन जैसी कई फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय थे। हाल ही में वह सेसु डेनियल बालाजी और विश्वेश्वर राव के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन होने वाले चौथे तमिल अभिनेता बन चुके हैं। अरविंद कुमार को इंडियन ऑयल निदेशक रिफाइनरीज के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार जो वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रबंध निदेशक और सीए के रूप में कार्यरत हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निदेशक रिफाइनरीज नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 94 स्थान पर है। इसका स्थापना किया गया था 30 जून 1959। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। इस प्रकार से दोस्तों आज का भी करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपको मिलूंगा नए रोचक तथ्यों नए करंट अफेयर के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।